मीठी नहीं होती, पंजीरी में घी बहुत होता है। ड्राई फ्रूट अच्छी चीज होती है। और मदर इन लॉ अगर आप कह रही है कि आपने हमें अकेला रहना सिखा दिया, तो जो खाते पीते लोग हैं ना और जो जॉब नहीं करते उनको तो अकेला रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि घर वाले आते काम आधा हो जाता है और खाना डबल कर देते हैं। वो चुपके चुपके घी डाल देती है मम्मियाँ खाने में, अपने हाथ से बना कर छौंकूंगी मैं ही और अपनी कटोरी निकाल के ले आऊँगी। अगर आपका वेट ठीक है, आपका 8-9 किलो बढ़ गया है 9th मंथ में तक, 8 के महीने में 8 किलो बढ़ गया है, तो हमने तो पूरे साल ही खाया। पहले ज़माने में क्या होता था, अभी ये क्वेश्चन भी था कि घी क्यों मना कर रहे हो मैम 9th मंथ में, उसमें होता है एक विटामिन ई कॉड खा लो एक, ये मैंने अब शुरू किया है कि नखरा ही करना है, तो ई कॉड का कैप्सूल खा लो। ये तो थोड़ा सा जाएगा, 2 ग्राम जाएगा, तो इसमें पूरा कॉन्सेंट्रेटेड, हम कितनी फिश खाते तो हमारे अंदर 2 ग्राम जाता है ऑयल, तो ये ई कॉड खा सकते हैं। जिनको इतना वहम नहीं है कि ऑयल तो खा ही सकते हैं ना, कैप्सूल तो अंदर बंद का बंद बच्चे के नाम का खा लो, अच्छी चीज़ है। नहीं ये तो खाना तो महंगा थोड़ा पड़ेगा, बादाम रोगन खा लो। देसी घी तो हमने दूध में खाया ही है, उसको और क्यों खाना। जो चीज़ हमने सारे साल ही खाई है, बॉडी में इतनी स्टोर है 10, 15, 20 किलो, ऐसे ही 1 चम्मच दूध में डाल के ले लो, दूध लो फैट कर लो। हाँ, तो ये जो देसी घी है ये बेसिकली सबसे सस्ता घी है और सबसे अच्छा फ्लैक्सीड है। सिस्टर सबसे अच्छा कौन सा है बोल रही है? तुम बताओ। बादाम भी खा सकते हैं। हाँ, बादाम सीधा खाओगे ना तो वो पेट भरेगा और फिर वो नखरा नहीं होगा ना। 9th मंथ में क्या नया शुरू किया, बादाम तो पूरे महीने साल ही खाया। कोई नई चीज खिलानी है, बादाम रोगन खिला दो। घी खाने में मेहनत नहीं है ना, सीधे बस दूध में डाला, घी वाला डाला या नहीं डाला, उतना ही दूध रहा वो। एक सबसे बेस्ट कौन सा है विटामिन ई, फ्लैक्सीड ऑयल। ये बेचारा थोड़ा सा कड़वा है ना तो इसलिए फेमस नहीं हुआ। फ्लैक्सीड ऐसे भी हम खा सकते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग भूनते जरूर है हर चीज को गैस पे, उसको ऑयल खराब हो जाता है, कार्सिनोजेनिक बन जाता है जब उसको आंच लगती है। तो कोई भी ऑयल चाहे देसी घी है, मतलब कंपैरिजन है कि इसमें कम धुआं निकलता है वो बेटर है, और देसी में तो बहुत धुआं निकलता है। तो हमेशा सूखी कढ़ाई में जीरा सूखा भून के सब्जी छौंक देनी चाहिए। प्याज को भूनने में प्याज भी खराब और टाइम तो हो गया, घी भी खराब। अब इतनी सी खराबी हमें स्वाद के लिए खानी है नहीं खानी है ये आपका डिसीजन है, तो लेकिन इतना नहीं कि उसको ताकत समझो। हम प्याज टमाटर के घोल से, कभी मैं कोई वीडियो देख रही थी, इतना खाना, मतलब जब वो पतीलों में बनाते हैं वहां पे ठीक है, प्याज टमाटर से आपको खाना खिला दिया, पैसे पनीर के ले लिए। घर में क्यों करना ये, ऑयल से खिला दिया, नमक से खिला दिया, मिर्च से खिला दिया, खटाई से खिला दिया, ठीक है, प्याज टमाटर से खिला दिया, और सोचा पैसे ले लिए पनीर के। ढाबा खोलो तो ये बात ठीक है आप सीधे पनीर लो कढ़ाई में, 1 मिनट घड़ी देख के लगता है उसको, कढ़ाई में टक 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 इधर उधर करो, नमक मसाला डालो, खा लो। उससे टेस्टी कोई चीज़ ही नहीं है, कोई डिश उससे टेस्टी नहीं, क्योंकि ये सारा स्वाद डाइल्यूट हो जाता है। और मटर है, ऐसे छीलते छीलते खा लो, कोई उसमें घी की जरूरत क्यों कर लो, ऐसे ही खा लो। मटर, हाँ, पनीर को, हाँ, सॉटे भी पूरा नहीं करना, जस्ट उसको स्टरलाइज करना है, हाथ लगा हुआ है तो इसलिए। घर का पनीर होगा तो आप कच्चा ही खा सकते हो, बाहर का लेके आए हो हाथ लगे अगर उसको, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर से गर्म करना है, उसको गर्म पानी में डाल दो एक बार, फिर निचोड़ के अच्छे से, फिर ज़रा सा सौटे करो, उसमें शिमला मिर्च डालो। अब शिमला मिर्च कच्ची कच्ची अच्छी लगती है, बन जाए तो स्वाद खराब हो जाता है। पत्ता गोभी कच्ची कच्ची अच्छी लगती है। लोगों को चाइनीज़ और मोमोज क्यों खाते हैं, उसमें कच्ची सब्जियां होती हैं, हम घर में उसे पका लेते हैं, खराब कर देते हैं। ये बात ही नहीं किसी को पता। बाहर का खाना तो मैं सोचती हूँ घर से तो बेटर ही होता है, बस इन्फेक्शन ना हो, पेट ना खराब हो। घर में भी उतना ही घी डाल रहे हैं, घर में भी उतना ही नमक मसाला डाल रहे हैं, और घर में ज़्यादा डाल रहे हैं बल्कि, और हम क्वांटिटी ज़्यादा खा रहे हैं। हम तीनों टाइम खा रहे हैं, बाहर का तो फिर भी 2 दिन में 1 बार खाओगे, तो 5-6 टाइम तो घर का ही खाओगे। तो जो ज़्यादा वेट बढ़ रहा है लोगों का, वो घर के खाने से बढ़ रहा है क्या, लेकिन ओवरऑल अभी भी ज़्यादा नहीं है, अभी भी नहीं बढ़ाओगे तो ठीक है। हाँ, पहले जो, मतलब पहले कम था ना, अब 1 किलो भी ना बढ़े,
आपके आखिरी 3 महीने में जिनका 70 हो गया, बिल्कुल ना बढ़े, बच्चा माँ से लेगा, टोटल पैरासाइट होता है। ये हमने वो चीज़ें लिखी हैं जो बॉडी को ज़रूरी हैं, जो बॉडी को ज़रूरी हैं। विटामिन प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। आपका वेट ज़्यादा है कम है, आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो, प्रोटीन नहीं लोगे तो बाल नहीं बनेंगे, बच्चा नहीं बनेगा, आपके मसल नहीं बनेंगे, बोन नहीं बनेगी, आइज, सब चीज़ों का नुकसान होगा। और प्रोटीन हमारे वेजिटेरियन डाइट में बहुत कम है। तभी कह रही हूँ दाल में प्याज से मत खाओ, दाल से खाओ, राजमा से खाओ। राजमा में भी तरी 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 तरी, सारा राजमा का स्वाद तरी में आ जाता है। राजमा तुम्हें पता ही नहीं चलता कि अगर खाली सूखे राजमा बनाओ उनमें अपना स्वाद होता है। सूखे कंजकों के चने कितने स्वाद होते हैं, उसमें पानी नहीं होता था। वही आप बनाते हो, फिर पानी डाल देते हो, फिर पानी का को स्वाद बनाने के लिए आपको नखरे करने पड़ते हैं। तो ये जो तरी बनाई जाती है नॉन वेज वालों के लिए बनाई का तरीका है। और ये मेरे डैडी कहते थे कि नॉन वेज की नकल करते हैं। नॉन वेज में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा नॉन वेज खाना होता है, उसको बढ़ाना भी होता है। इतने थोड़े से रोटी नहीं खाई जाएगी, लेकिन सब्जी तो ज़्यादा खा सकते हैं ना। नॉन वेज तो ज़्यादा नहीं खाया जाता, खा लोगे तो हजम ही नहीं होगा। तो वहाँ की मजबूरी है कि उन्होंने तरी बनानी है। वो भी ग्रिल खाते हैं जो असली खाने वाले हैं। कोई तरी तो सिर्फ बढ़ाने के लिए बनाते हैं हम प्याज टमाटर से, वो भी पहले ज़माने में सस्ती थी, बोरी में घर में रखी रहती थी। आज की डेट में सस्ती भी नहीं है, तो हम सोचो क्यों कर रहे हैं। कुकिंग टाइम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किचन में गए 20-25 मिनट में, आधे घंटे, खा पी के बाहर निकलो, बनाते बनाते ही खा लो। सैलेड सैलेड तो एक कटोरे में रख लो, एक फॉक लगा लिया। कोई इतना झूठे का तो परहेज ही नहीं है आजकल। पहले तो खाते नहीं थे किचन में, झूठ नहीं डालते थे। आजकल तो लगाते हो ना सब जने हाथ, तो फॉक रख लो, वो तो बिल्कुल भी झूठा नहीं हुआ। फॉक से अपने सैलेड वहीं खाते रहे बनाते बनाते, उसमें टाइम लगता है, बैठ के नहीं खाया जाता। आधा किलो पहले सैलेड बनाते बनाते खा लेना है, फिर आपको भूख बचेगी। एक फुल्का सा दाल सब्जी खाना है। और प्रोटीन मेनली आपने दूध से लेना है। आप सूखी दाल भी बना लोगे तो भी उससे पूरा नहीं होगा। प्रेगनेंसी में आपको आधा किलो दूध लेना पड़ेगा। वो हम जब बड़े बड़े कटोरों में ज़्यादा दाल ज़्यादा रोटी खाते थे तब प्रोटीन उससे पूरा हो जाता था। उतना कार्बोहाइड्रेट के साथ हम प्रोटीन नहीं खाएंगे, हम वो प्रोटीन खाएंगे जो बिना कार्बोहाइड्रेट के। और दूध से भी ज़्यादा प्रोटीन अगर आपको चाहिए तो स्किम्ड मिल्क पाउडर से मिलता है। स्किम्ड मिल्क पाउडर ही नहीं मिलता, मुश्किल से मिलता है मत दुकानों पे, कोई बता ही नहीं है ना। वे प्रोटीन से भी मिलता है, लेकिन वो इतना टेस्टी नहीं होता, इतना महंगा भी नहीं होता, ये सस्ता होता है स्किम्ड मिल्क पाउडर। तो ये अपने दही में डाल लो, दही गाढ़ा गाढ़ा भी जमेगा और आपका प्रोटीन चला गया, ऐड हो गया दूध में, और प्रोटीन ऐड हो गया। तो स्किम्ड मिल्क पाउडर डाल के रेगुलर लो फैट का कर्ड जमाओ, ठीक है, जमाओ ऐसे ही। लो फैट का दही सही नहीं जमता, ढीला ढीला जमता है, उसमें ये स्किम्ड मिल्क पाउडर डाल दो तो आपका दही अच्छा जमेगा और वो प्रोटीन की वजह से जम भी जाएगा, अच्छा दिखेगा भी आपको कटोरी में रखा, स्वाद भी ठीक रहेगा, खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा अननेसेसरी कि हमने प्रोटीन पाउडर पे वेस्ट किया। ये है प्रेगनेंसी की सेफ मेडिसिन। ये हम आप बिना पूछे ले सकते हो। प्रेगनेंसी करने के लिए जैसे मैं कहती हूँ कैपगोलिन बिना पूछे ले सकते हो। ओवर द काउंटर मिलती हैं जो दवाइयाँ, बाहर की कंट्रीज़ में भी ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। वो दूध बंद करने की भी दवाई है ना, तो दूध जब आ रहा होता है तब भी बच्चा नहीं होता, प्रोलैक्टिन तब भी कहता है अभी पहला बच्चा दूध पी रहा है, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। प्रोलैक्टिन का एक ही काम है, क्वेश्चन बेबी ब्रीथ, और घटता बढ़ता रहता है 1-1 घंटे में। टेंशन करी बढ़ गया, खुश हुए ठीक हो गया, तो वो जितनी देर मान लो 4 घंटे टेंशन करी, उतने में ही हमारी जो वो कच्ची कली है वो मुरझा जाती है, जो एग बन रहा है नेक्स्ट मंथ का वो मुरझा जाता है। तो हम इस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने जब शुरू में वीडियोस बनानी शुरू करी सबके प्रोलैक्टिन कराया, अभी 2 साल पहले मुझे नहीं पता था कि ये प्रोलैक्टिन इतना बढ़ा हुआ है जनरल पॉपुलेशन का, स्ट्रेस की वजह से। घर वालों ने पूछ पूछ के स्ट्रेस दे दिया होता है। जो भी वजह, सब तरफ से स्ट्रेस है उसको, खुद ही है कि मैं 34 की हो रही हूँ, 35 की हो रही हूँ, और ऊपर से बाकी लोग दे रहे हैं। दे नहीं रहे, वो जान के नहीं दे रहे, उनको पता नहीं है कि हमारे पूछने से इसको कितना स्ट्रेस होता है। तो वो मैं बता रही हूँ कि आपके पूछने से बहुत स्ट्रेस होता है। किसी मम्मियों ने बच्चे से पूछना नहीं, ये तो गॉड मतलब भगवान की बनाई चीज़ है। बंदे का खुद ही मन करता है मेरे बच्चे होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वो तभी तो
जिनके जो नहीं प्लान करते, बच्चे नहीं प्लान करते, फिर वो डॉग पाल लेते हैं। केयर करना सबको अच्छा लगता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है पता है? बताओ। है क्या है? माँ बनना। माँ बनना नहीं, माँ बनी है तो सारी दुनिया माँ बनी हुई है और सुखी है। सारी दुनिया जो माँ बनी है, तुम्हें लगता है वो सब सुखी है? वो मोमेंट बहुत अच्छा है, ये मान लिया, जब डिलीवरी होती है, आपको पहली बार बच्चा देखने को मिलता है, उससे अच्छा भी कोई पल नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर वही नॉर्मल आ जाते हैं। हर खुशी 1 दिन की, 2 दिन की, 1 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा। घर बनाते बड़े खुश होते हैं, 5-6 महीने बाद कुछ नहीं, फिर दुखी होने शुरू होते हैं। मुझे तो ज्ञान ही तब प्राप्त हुआ जब ये बिल्डिंग बन गई। और मैं भी आपकी तरह छोटी छोटी बातों पे तंग हो जाती थी। तो एक दिन ना मैं रो रही, एसी भी लग गया, पर मैं तब से मैं बहुत बार बताती हूँ, अब बताना शायद भूल गई थी, आज बता रही हूँ कि पूरा पहले घर बनता है, फिर हर कमरे का सामान आता है ना, कर्टन आते हैं, एसी आता है, तो सब तब तक कंप्लीट होते फिर 1 साल लग जाता है। सब कुछ हो गया और किसी को बस हस्बैंड ने कुछ कह दिया या किसी ने बात नहीं मानी, यही छोटी छोटी बातें होती हैं अच्छे खाते पीते घरों में, और तो कोई मुसीबत आती नहीं है। तो रो रहे, तो फिर ना मुझे लगा ये एसी चला के क्यों रो रही हूँ मैं? अगर रोना ही है तो एसी तो बंद कर दो। जब दुखी रहना है तो गर्मी को क्यों सॉल्व करना। फिर समझ आया कि सब कुछ तो है हमारे पास, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं, तो भगवान कितना बुरा मानेगा। लिटरली मुझे लगा कि अच्छा, भगवान तो ना हाथ जोड़ के चलाई गई थी। मैंने तो ये घर 32 की एज में बना लिया, इतनी छोटी एज में कौन बनाता है? बस ऐसे छोटे बच्चे थे तो इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, जॉब करने गई, 15 दिन अच्छा नहीं लगा, क्यों करनी, अपना ही चले। उसके बाद फटाफट बना भी लिया। किराए वाले ना डर जाते हैं कि इन्होंने तो नर्सिंग होम खोल लिया, खाली नहीं करेंगे, वो पीछे पड़े गए ना, खाली करो खाली करो। तो हमने फटाफट जैसे तैसे ज़मीन ले ली, बना लिया। और मतलब फिर बनने में 6-7-8 साल लगे। और यहाँ पे आके जब बन रहा होता है तब तुम टेंशन नहीं करते, तब तुम लगे रहते हो। ये जब रिलैक्स होते हैं ना हम, जब हमें कोई बड़ी टेंशन नहीं होती, कोई बड़ा प्रोजेक्ट माइंड में नहीं होता, तब अननेसेसरी टेंशन होती है। जो रियल टेंशन होती है वो तो सॉल्व हो जाती है, ये कभी सॉल्व नहीं होती। तुमने क्या कहा, उसने क्या कहा। अभी एक की लड़की में पहचान हो जाती है, जैसे बहुत लोगों के नेबर्स होते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो आई कि मेरी एक फ्रेंड थी बहुत दिनों की, और उसने ना मेरे से बात करने बंद कर दिया, और मुझे इस चीज़ की इतनी टेंशन हो गई कि मेरा जीना मुश्किल हो गया। मैंने उसको, मेरा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट खरीदे, मैंने कहा चल तेरे को म्यूज़िक सिखाती हूँ। उसको म्यूज़िक सिखाना शुरू किया, फिर एक म्यूज़िक टीचर अरेंज किया। अब वो इतनी खुश है, इतना अच्छा गाने लगी है। तो खाली टाइम होना भी चाहिए, जो कहते हैं ना, टाइम अपने लिए टाइम होना चाहिए। अपने लिए टाइम तो इतना है हमारे पास, 12-12 घंटे हमारे पास अपने लिए, और इसीलिए उसमें हम सिर्फ टेंशन करते हैं। ये बात उनके लिए है जो नॉन स्टॉप काम करते हैं। उठे, अपना काम, जिम चले गए, कुछ करा, फिर कुछ करा, फिर खेलने चले गए, फिर ऑफिस चले गए। ऐसे भी लड़के हैं ना बहुत। फिर शाम, उनको यही नहीं पता चलता हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कोई टारगेट बना लिया, यही नहीं पता कि रास्ते से वापस भी लौट सकते हैं अगर गलत टारगेट बना लिया। उसके लिए होता है कि 15 मिनट शांति से बैठ के अपने को न्यूट्रल करके सोचो, हम जो कर रहे हैं, हमने कल क्या किया, किसको गलत बोला, किसको सही बोला, किसी ने हमें बोला तो क्या ही बोला था जिसका हम इतना दुख, मतलब जो भी अपने अंदर उथल पुथल हो रही है उसको शांत करो। तो वो आधा घंटा बहुत होता है अपने लिए। हमें तो 24 घंटे अपने लिए, ऊपर से और 1 घंटा बैठ जाओ, उसमें सैर करके आओ। सैर करके, सैर जैसी एक्सरसाइज योगा में नहीं हो पाती है, हो ही नहीं पाती। हम उतना पावर योगा थोड़ी करते हैं। थैंक यू अर्तिमा। मैंने जो अपने लिए समझा था वही आपको समझाती हूँ। तो आपके समझाने का, जो मैंने खुद अपनी लाइफ, मतलब मैं इतनी 35 पे हैरान हुई कि मैंने 35 तक एक बार भी झूठ नहीं बोला। और वो तो स्ट्रगल की लाइफ होती है, स्ट्रगल की लाइफ होती है ना। छोटे बच्चे भी होते हैं, शादी के बाद कितना स्ट्रगल की लाइफ होती है कैरियर वाली के लिए, कि अपना कैरियर भी चलाना है, पढ़ाई भी नहीं वेस्ट करनी, बच्चे भी, ससुराल भी, घर की भी। लेकिन 35 की एज में एक बड़ा अच्छा लगता है कि हम 35 के हो गए। कुछ को बुरा भी लगता होगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं 35 की एज होगी, मैंने एक बार भी झूठ नहीं बोला। अगर मैंने ये स्ट्रगल वाली लाइफ बिता ली बिना झूठ बोले, तो नेक्स्ट 35 तो बिता ही लूँगी। उसमें तो उस वक्त तो जब मैंने था 35 पे तो हमारा नर्सिंग होम नाम भी मशहूर हो गया था।
कुछ उस वक्त बड़ा जल्दी जल्दी, हस्बैंड का नाम पहले में शुरू हो गया, ये बहुत टॉपर है। डायबिटीज़ को मैं ट्रीट कर सकती हूँ हस्बैंड से पूछ के, अगर किसी ने कराना है, हस्बैंड को डायबिटीज़ है तो वी कैन ट्रीट, थायराइड है वी कैन ट्रीट। एक बेबी 7 साल का। अब बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। बाय बाय कर दो। खड़े होके एक्सरसाइज कर लो, चलो डांस कर लो ना, एक गाना लगा दो। एक मेरे म्यूजिक सर हैं शिवी कौशल, दिखाना उनके पेज दिखाना। ये सब्सक्राइब करो, ये सब्सक्राइब करते नहीं करते ना तो मेरा बड़ा दिल दुखी हो गया कि मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स जो हैं मुझे प्यार नहीं करते। यही सबसे बड़ा दुख है इंडिया में, तो प्यार के लिए सब दीवाने। ठीक है, शिवी कौशल ढूंढो। आज मैं लिंक नहीं भेजूंगी, लिंक भेजने से हमारे फेसबुक वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बिना परमिशन के किसी का लिंक दे रहे हैं। इन्होंने मुझे म्यूज़िक सिखाया और मैंने बहुत सीखा, बहुत अच्छी लाइफ की क्वालिटी बड़ी अच्छी हो गई।